अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास 3 तरह के सवालात बहुत ज़्यादा आते हैं। एक जो ख़ानगी और ख़ानदानी मामलात में, ख़ास तौर पे अपने शौहर और ससुराल के साथ, दूसरे पे सेहत के हवाले से, और तीसरे इस्लामी तारीख़ में से मुख्तलिफ़ शख्सियात के हवाले से, अहादीस के हवाले से। तो हमने सोचा कि आने वाले दिनों में हम फिर ये करेंगे कि एक वीडियो ख़ानगी मामलात पे, एक वीडियो सेहत पे और एक वीडियो उस पे, यानी इस सीक्वेंस के साथ ये चलता रहेगा ताकि सभी का जो ज़रूरत है वो भी पूरी होते रहे और जिस के मन में, जिसकी ज़िंदगी की हांडी में जिस जायके की कमी हो वो वहाँ हम उस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज बारी है ख़ानदानी इश्यूज़ के हवाले से। तो पहला फ्रीहा का है सवाल। वो कहते हैं कि सर जी, मेरी बेटी की शादी है और इसमें मेरे साथ उन्होंने ये नाइंसाफ़ी की है कि मेरे सामान में से बर्तन और गोल्ड का सेट अपनी बेटी को दे दिया है और मुझसे कहा था कि तुम्हें हम बाद में दे देंगे, लेकिन वो बात कभी नहीं आएगी। अच्छा, ये जो ऊपर है, मेरी सास की बेटी की शादी है। अब ये मसला बहुत से घरों में होता है कि बात सासें तो पूरी तरह उन्होंने पेशबंदी की होती है कि जो बहू आएगी तो उसके सामान में से कुछ हिस्सा उन्होंने अपनी बेटी को, यानी लड़की की ननद को देना होता है। ये अपने मियाँ से वो रोब दिलवा के ले लें, गुस्से से कर लें, ब्लैकमेलिंग कर लें, चुरा भी लेती हैं। तीनों सूरतें बुरी हैं, यानी ये मीननेस है। एक सगी बेटी का सामान भी अब दूसरी को देते हैं तो उसको बुरा लगता है, माइंड करते हैं। एक दूसरे का बाज़ दफ़ा जेवर दे देते हैं दूसरे को धोखा देने के लिए कि चलें दिया बाद में वापस ले लेंगे, तो उसे फिक पड़ती है। पर ये वाला मामला तो आप सोचिए कि वो लड़की जो बहू है किसी और के घर से आई है, उन्होंने अपनी बेटी को सामान दिया है, बर्तन दिए हैं, बिस्तर दिए हैं, जेवर दिया है, तो इसलिए नहीं दिया कि ये पब्लिक के लिए इस्तेमाल के लिए, ये उनकी बेटी के इस्तेमाल के लिए। उनकी बेटी बाद में अपनी औलाद को, अपनी बेटी को, अपने बेटों को दे, बिस्मिल्लाह, जुग जुग बिस्मिल्लाह। हाँ, उसका हक ये है कि जब सास मरेगी तो सास के तरके में से उसको जेवर भी आएगा, चीज़ें भी आएंगी बेटे की वजह से। लेकिन बहू के सामान में से उधर जाना, जहां जहां जाता है, ये लड़के की कमजोरी की वजह से जाता है। यानी अगर लड़का मजबूत हो और अपनी बीवी के आगे बांधे कि नहीं ये नहीं जाएगा, मैं उससे कैसे कहूँ, ये तो बेसिकली लड़के की बेइज्जती होती है कि वो कमज़ोर है और ये होने देता है। अच्छा, ये तो हुआ असूली मामला। अब होगी एक मुसीबत पड़ गई सर पे, तो फिर क्या किया जाए। 2 अमली सूरतें मैंने देखी हैं। या तो ये कि आप कुछ अरसे के बाद खप डाल दें, जितनी खप डलेगी उतनी आपकी मियाँ की बेइज्जती होगी, जितनी खप डलेगी उस घर में आप नापसंदीदा हो जाओगे। ये एक सूरत है। आप इसको जितनी एक्सट्रीम पे ले जाओगे घर टूट जाएगा, डिवोर्स हो जाएगी। आप अपने बच्चों को लेके या बच्चों को छोड़ के अपने घर में चले जाओगे, इट वुड बी द प्राइस। ये बहुत बुरी प्राइस है जो आप किसी जेवर या बर्तन के लिए दोगे और बाद में फिर सारी उम्र रोगे कि मैंने ये क्या हरकत की। नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा ये कि खुश दिली से बंदा सोच ले, और ये बहुत मुश्किल है कि अब उन्होंने धोखा दे के, जोर दे के, प्रेशर करके, इसे इमोशनल ब्लैकमेलिंग ही होती है, बेटा तुम दे दो, तो बाद में जो उस वक्त नहीं कर सका वो बाद में भी नहीं कर सकेगा। और मियाँ के पास आमतौर पे इतने इकट्ठे पैसे होते नहीं हैं कि जो मियाँ बीवी के जेवर लेके बेच देते हैं। मैंने उनको भी बहुत कम देखा कि उनसे वो जेवर बाकी बचे, बस वो वक्त गुजर जाता है। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो ये कि अपने दिल को मनाएं कि माँ के देने से पहले भी ये चीज़ें आपके पास नहीं थी, तो जितना अर्सा आपने उनको एंजॉय किया, पहना, या नई वो चली गई इस्तेमाल के बिना, अब वो चली गई हैं, तो आप उस घर की एक लिहाज से बेटी हो, तो आपकी तरफ से वो तोहफा हो गया। ये दिल में आप सोचना है, अनाउंस नहीं करना। तो उसके बाद आपके दिल को थोड़ा सुकून आ जाएगा
लेकिन लड़की और वो सुकून को आने दे, ये हो नहीं सकता। यानी जितनी लड़कियां कम पढ़ी लिखी हैं या पेरीफ्री में हैं, वो तो इस बात को इतना अजाब बनाती है कि जैसे जिंदगी इसी के लिए बनी थी, इसी पे ख़त्म होगी। और आम तो फिर जहनी मरीज बनती हैं, अपने मियाँ से मार खाती हैं, ससुराल में गालियाँ खाती हैं और बेइज्जती करा करा के अपने बच्चों के सामने रो रो के वो नीर बहाती हैं और फिर जहनी मरीज बन जाती हैं। वो जेवर वापस नहीं आना होता, वो बर्तन भी गए तो वापस नहीं आने होते। या तो ये कर लें कि अपनी अम्मा अब्बा से नया बर्तन ले लीजिए, नया जेवर ले लीजिए, पर जो नुकसान हो गया उसको जितना ज़्यादा याद करोगे उतना आपके जहन का, दिल का, खुशी का नुकसान होगा। हमको ये समझ नहीं आता, ये इतनी बड़ी कीमत होती है जो औरतें चुकाती हैं। अब चूंकि मेरे पास तो इलाज के लिए भी आती हैं, समटाइम सूटों का नुकसान हो जाए तो उस पे 10-10, 20-20 बरस आप अपने आप को इतना अजाब देती हैं कि नॉर्मल जिंदगी से महरूम होके एक एबनॉर्मल पेशेंट बन के रह जाती हैं। जो अच्छी माँ या अच्छी बीवी बनने के ज़ाहिर बंदा काबिल भी नहीं रहता। आप ज़हनी तौर पे परेशान हो तो ना तो आपसे, आपके वजूद से मियाँ को खुशी होती और ना आपके होने से घर में आपने हर वक्त किल किल करनी है। तो किल किल डालना, उसका टोटल नुकसान भी आपको होगा। इसी तौर पे याद रखिएगा एक तीसरा ऑप्शन भी होता है और वो है सब्र कर लीजिए। सब्र के साथ जुड़ा हुआ है मुसलसल दुआ, ए अल्लाह मेरे मियाँ के रिस्क में इतनी बरकत दे कि वो बिना मेरे कहे खुश दिली से ये जेवर और ये जो बर्तन वर्तन थे मुझे वापस ला दे और हमारे घर में और चीज़ें आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीसरा ऑप्शन जो है ये आपके और अल्लाह के दरमियान है। उसने आपको खुशी दी, उसने आपका घर बसाया, उसने आपके लिए ये ताल्लुकात बनाए। तो अगर आप उसी से कहते हैं, उसी पे डिपेंड करते हैं, तो रिश्ता बच जाएगा, आपका दिल भी बीमार होने से बच जाएगा और बहुत मुमकिन है आपके मियाँ के रिस्क में आपकी दुआओं से ऐसी बरकत आ जाए, आपकी औलाद की वजह से आ जाए कि ये मसला हल हो जाए। लेकिन अगर आप ये तवक्को करो कि जैसे उधार लेने वाला उधार वापस कर दे, मुश्किल होता है, तो ऐसे सास अगर उसने किसी चक्करबाजी से, चालाकी से या जज्बाती करके ये लिया है तो वापस नहीं करे। चौथा ऑप्शन भी हो सकता है, वो ये कि मियाँ के साथ आप तय कर लें, हर महीने एक बजट 5,000 10,000 का अलग होता जाए और जो ही ये उस लेवल पे पहुंचे पहले आप बर्तन खरीद लें, नए खरीद लें सास को बताए बिना। और इसी तौर पे मियाँ से तय कर लें कि आप कितना निकाल सकते हैं ताकि कुछ उस आपके दिल की तसल्ली होती रहे, जमा होता रहे। जैसे इंसान कमेटी डाल देता है तो कुछ बरसों के बाद, ये महीनों हफ्तों में नहीं होगा, कुछ बरसों के बाद या आपकी मियाँ की जॉब बदल जाए, वो मुल्क से बाहर चला जाए, तो फिर ये हो सकता है। अच्छा, ये इनके अलावा कोई हल नहीं है। आप तलवारें ले लें, आप पुलिस में केस नहीं कर सकते, आप अपने वालिदैन को बताओगे तो दो खानदान फट जाएंगे और सबसे ज़्यादा नुकसान आपका होगा। तो क्या आपकी शादी किसी एक बर्तनों के सेट पे या किसी सोने के एक सेट पे खड़ी है? अगर ये है तो बहुत कमज़ोर और नामनासिब अप्रोच है। इसको अब आप कहेंगे कि मैं उनकी साइड में नहीं ले रहा, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आप कर लो तो जहनी मरीज होने से बच जाओगे। और जिंदगी तो छोटी सी नहीं है ना, जिंदगी तो लंबी है, उसने चलते रहना है। सर जी, मेरी शादी को 4 माह हुए हैं, मेरे शौहर मेरे साथ बहुत गलत करते हैं और मेरी वीडियोस बनाते हैं ख़ास वक्त की, फिर उन्हीं को देखते हैं और फिर मुझे धमकी देता है कि मैं ये वीडियो लीक कर दूंगा। मेरे बच्चे बहुत नामुनासिब है, बहुत बुरा है, बहुत वाहियात है, बहुत वल्गर है। और लेकिन इसमें अगर वक्त के साथ साथ आप अपने मियाँ को प्यार से, मोहब्बत से समझा सकें, आपका ख़ानदान नहीं समझा सकेगा, उसका माँ बाप भी नहीं समझा सकेगा। और दूसरा ये कि अगर आपके बस में हो तो वहाँ से जहाँ वो जमा करता वहाँ से बंदा डिलीट कर दे। इससे आप लड़ाई करोगे तो मामला बढ़ जाएगा। अगर रहा आखिरी मामला लीक करने का, तो ये तो दिल से निकाल दे। इवन बीवी का या डिवोर्स के बाद बीवी का अगर कोई चीज़ इस तरह की लीक होती है तो साइबर क्राइम के तहत, अभी पिछले कुछ अर्सा पहले एक हाजिर सर्विस DIG ने यह हरकत फरमाई, अपनी बीवी पे नाराज़ हुआ, फिर गुस्से हुआ, फिर डिवोर्स हो गई, फिर उसकी इसने वीडियोस रिलीज कर दी
और उसकी ना सिर्फ नौकरी गई, उसको सज़ा हुई, ही इज़ इन जेल, भुगत रहा है। तो इस वाले मामले में कानून तो खातून के साथ है, लेकिन मेरा ख्याल है ये मामला आपके बेडरूम से बाहर नहीं आना चाहिए। और जिन लड़कों को ये इल्लत होती है या लत होती है दूसरी औरतों को देखने की, शायद वो उसी के आदी हो जाते हैं और उस गुनाह को देखने में, उसकी लज्जत लेने में। पर ये बहुत बुरा है। खुदा ना खास्ता आप दोनों ना चाहते हो और कभी आपके बच्चे देख लें, कभी को और देख लें, क्योंकि मोबाइल का मतलब तो ऐसे ही जैसे कुछ चीज़ नंगी पड़ी हुई है, कोई भी देख सकता है। और ये चीज़ अगर आप प्यार से अपने मियाँ को ये समझा पाएँ कि देखिए मेरा पूरा वजूद आपका है, लेकिन प्लीज़ इस तरह मुझे अपनी निगाहों से मैं गिर जाती हूँ, और अगर जिस तौर पे आप ये करते हो किसी और ने देखा तो खुद आपकी इज्जत क्या रहेगी, आपकी 2 टके की यानी टका टोकरी इज्जत हो जाती है। तो प्यार से, मोहब्बत से उसको आप समझा लें, बुझा लें। इस पे आप लड़ोगे तो लड़ाई से ये मसला हल नहीं होगा। अच्छा जनाब, एफएस कहती हैं कि सर आपकी वीडियोस बहुत शानदार होती हैं, अगर आप ससुराल में खुशी के साथ रहने के कुछ टिप्स बता दें तो मेहरबानी होगी। बेटा इतनी दफ़ा तो बताएं, कुछ वीडियोस ढूंढें और आपको इंशाल्लाह ये टिप्स मिल जाएंगे। और ये जनाब कैसर मिस कैसर जो मैं आपके प्री मैरिज कोर्स करना चाहती हूँ, और साथ अडोरेबल गर्ल वाला, बेटा ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं, बिल्कुल कीजिए। और घर बैठे अपनी ज़िंदगी की खूबसूरती को इजाफा कीजिए, बहुत थॉटफुलनेस आपके अंदर आएगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।